यहाँ पर मेरे पास एक ग्रिड है और मैं जानना चाहता हूँ कि इस ग्रिड का कितना बराबर भाग छायांकित किया गया है। तो पहले देख लेते हैं कि इस ग्रिड में कितने बराबर भाग हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये है 1 2 3 4 5। यह है 5 बाय 1 2 3 5 बाय 3 का ग्रिड। यानी कि कुल बराबर भाग है यहाँ पर 5 गुणा 3 यानी कि 15। तुम चाहो तो ऐसे हम गिन भी सकते थे। तो यहाँ पर यह है एक बराबर भाग, यह है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पर है हमारे पास कुल 15 बराबर भाग। और इन 15 बराबर भागों में से कितने भाग नीले रंग से छायांकित किए गए हैं? तो यहाँ पर यह है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर 6 भाग छायांकित किए गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे ग्रिड के 6/15 भाग छायांकित किए गए हैं। अब यहाँ पर 15 में से 6 भाग अलग अलग जगह पर छायांकित किए गए हैं। क्या होगा अगर इन 15 में से 6 भागों को मैं एक साथ इकट्ठे छायांकित करूं? मैं यहाँ सोच रहा हूं कि ये 6/15 भिन्न को हम एक दूसरे तुल्य भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये 3/15 की ग्रिड बना लेता हूँ। तो ये आ गई हमारी 3/15 की ग्रिड, जिसमें कुल 15 बराबर भाग हैं। अब इन 15 भागों में से 6 भागों को मैं इकट्ठे एक ही जगह पर छायांकित कर लेता हूँ। तो समझो कि यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर दूसरा भाग, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर तीसरा भाग, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर चौथा भाग, ये होगा हमारा यहाँ पर पांचवा भाग, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर छठा भाग। तो यहाँ पर भी मैंने 15 में से 6 बराबर भागों को छायांकित कर दिया है। यहाँ पर ये दोनों ही ग्रिड एक ही जानकारी को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 15 में से 6 भाग छायांकित हैं। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये है 6/15। अब अंश में जो 6 है और हर में जो 15 है, ये दोनों ही 3 से विभाजित होते हैं। तो अगर मैं अंश और हर दोनों को ही 3 से विभाजित कर दूं तो क्या होगा? तो यहाँ पर अंश को मैं विभाजित करूँगा 3 से, और साथ ही साथ हर को भी मैं विभाजित करूँगा 3 से। तो ये बराबर हो जाएगा 6/3, ये होंगे 2, और हर में हमारे पास आ जाएंगे 15/3 जो होंगे 5। यानी कि 6/15 बराबर होते हैं 2/5 के। अब 6/15 यानी कि 15 में से 6 भाग छायांकित थे। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है 2/5, यानी कि 5 में से 2 भाग छायांकित होंगे। ये जानकारी हम यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 6/3 है, ये ऐसा है कि 6 को 3 के समूह में बांटकर 2 समूह बना दिए गए हैं। और जो 15/3 है, ये ऐसा है कि 15 को 3 के समूह में बांटकर 5 समूह बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये 1 2 3 ये 3 भागों का एक समूह बना लूं तो क्या होगा? तो यहाँ पर इन 3 भागों को मैं एक समूह में ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक समूह 3 भागों का। और उसी तरीके से इन 3 भागों का भी मैं एक समूह बना लेता हूँ। तो यहाँ पर इसे मैं दर्शाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इन 6 छायांकित भागों को हमने 3 के समूह में बांटकर ऐसे 2 समूह बना लिए हैं। इन 3 अलग अलग भागों को मैं अच्छे से मिलाकर एक समूह बना लेता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, इनके बीच में जो ये दीवार है, तो ये हट गई। और यहाँ पर ये वाली दीवार भी मैं हटा देता हूँ इनके बीच में से, तो ये हट गई। और अब इन 3 भागों का मैं कुल मिलाकर एक समूह बना लेता हूँ। तो यहाँ पर तुम देखो तो ये 3 भागों का कुल एक समूह मैंने बना लिया है। और उसी तरह से ये वाले दूसरे 3 भागों का भी मैं एक समूह बना लेता हूँ। तो यहाँ पर इन 3 भागों को भी मैं मिलाकर एक समूह बना लेता हूँ। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़कर मैंने एक बड़ा समूह बना लिया। तो अब तुम देख सकते हो कि इन 6 छायांकित भागों को 3 के समूह में मिलाकर हमने ऐसे 2 बड़े बड़े समूह बना लिए हैं। और यहाँ पर हर के हिसाब से भी इन 15 बराबर भागों को 3 के समूह में बांटकर हम 5 समूह बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला समूह तो बन ही गया है, ये है दूसरा समूह। यहाँ पर मैं इन 3 भागों को मिलाकर, या मैं कहूँ इन 3 भागों को जोड़कर एक समूह बना सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा एक और समूह 3 भागों का। और उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर चौथा समूह। तो ये हो गया हमारा चौथा समूह। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा
पांचवा समूह। तो ये कुल हो गए 5 समूह 3-3 भागों के। तो अब तुम यहां साफ साफ देख सकते हो कि यहां पर 5 बराबर भागों में से 2 भाग छायांकित किए गए हैं। तो यह है 2/5। तो यहां पर 15 में से 6 भाग छायांकित थे, जिन्हें हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं कि ये 5 में से 2 भाग छायांकित हैं। और ये दोनों ही छायांकित भागों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो यहां पर 6/15 और 2/5 समान भिन्न हुए, ये तुल्य भिन्न हुए।